हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। वैसे देखने जाए ना तो ये टॉपिक एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, बट इसके टाइप्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक समझना भी जरूरी है जिससे आपको इसके आगे के जो टाइप्स है ना वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, देखो हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आपके जितने भी दोस्त हैं ना उनको भी ये वीडियो भेज देना, जिससे वो लोग को भी हेल्प हो जाएगी और वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहे। और अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं न्यू बैच। न्यू बैच के अंदर हम लोग अकाउंट, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, चारों चार मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। लाइव लेक्चर्स भी रखे जाते हैं जहां अपने डाउट्स को भी आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो इस बैच में ज्वाइन कैसे होना है, तो आप लोग जस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी लिंक देके रखिए ऐप की, उसको डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर पे जाके यूजीटी सर्च कर सकते हो, हमारी ऐप आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो हम लोग देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया में क्या देके रखा है। तो देखो, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया ग्लोबलाइजेशन होने के बाद। यानी कि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है ना वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब बात करें तो पहले अपनी इंडिया की इकोनॉमी ना क्लोज्ड इकोनॉमी थी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो जल्दी कोई फॉरेन कंपनियों को अलाउ नहीं कर रही थी कि इंडिया में आए और अपने पैसे को इन्वेस्ट करे, और ना ही हम लोग ज्यादा वर्ल्ड के साथ ट्रेड किया करते थे। उसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, मतलब अंदर अंदर ज्यादा ट्रेड हो रहा है बट कंट्री के बाहर इतना ज्यादा अच्छे से ट्रेड हो रहा नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अपनी कंट्री के पास धीमे धीमे फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने लग गया, यानी कि डॉलर। क्योंकि डॉलर एक वर्ल्ड एक्सेप्टेबल करेंसी है, तो डॉलर क्यों चाहिए? क्योंकि मैं कुछ भी इंपोर्ट करूंगा तो पे किस में करूंगा? रुपीज में तो कर नहीं पाएंगे, हमको पे करना होगा डॉलर्स के अंदर। तो डॉलर्स धीमे धीमे खत्म होने लग गए, तो अब जरूरत किसकी पड़ी? फॉरेन एक्सचेंज की पड़ी। तो यहां पे यही दिया है कि एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज की हमको जरूरत पड़ी इंडियन इकोनॉमी के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या तो फिर कुछ एसेंशियल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। एसेंशियल गुड्स में क्या आता है? जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, ये सारी चीज बहुत एसेंशियल है जो हमारी कंट्री में नहीं है, हमको कोई और कंट्री से मंगवानी पड़ेगी, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बहुत जरूरत पड़ गई। गुड्स और सर्विस की टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी भी अपने पास इतनी अच्छे से थी नहीं, टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज जो है वो तभी पूरी हो पाती है जब इंडिया जो है वो कहीं से पैसा अरेंज करके आए, क्योंकि इंडिया के पास वो पैसा खत्म हो चुका था। ठीक है, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर्स है, 1991 की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे पैसा खत्म हो चुका था। तो उस सिचुएशन के अंदर हमको कुछ बोरोइंग्स की जरूरत थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या फॉरेन गवर्नमेंट से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा आता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उससे हमने बात की थी कि हमको कुछ लोन्स वगैरह दे, पैसा वगैरह दे। ठीक है, और फॉरेन गवर्नमेंट से भी हमने पैसों की मदद मांगी थी, कोई और कंट्री की गवर्नमेंट से, एज देयर वर सेवरल कंट्रोल्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अपनी कंट्री में ना बहुत से कंट्रोल्स थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। अपनी कंट्री में हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने नहीं दे रहे थे, तो इससे दिक्कत क्या हो रही थी पता है? अपने को ना ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ रही थी अब्रॉड से। और जब भी हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमको पे किस में करना है? हमको पे करना है फॉरेन एक्सचेंज में, डॉलर्स में पे करना है, तो उसके लिए डॉलर्स भी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी थी। ठीक है, तो इसका एक ही सिचुएशन था कि एक ही सॉल्यूशन था कि 1991 के बाद इंडिया ने अलाउ किया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बहुत सारे एरियाज में उन्होंने ओपन कर दी इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे फायदा क्या होगा? देखो, एक तो कोई फॉरेन कंपनी आएगी तो पहला यहाँ पे जमीन खरीदेगी, यानी कि फॉरेन का पैसा आएगा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। तीसरा फायदा ये होगा कि वो लोग अपनी कंट्री की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। तो पहले हम लोग जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यही सारी कंपनियां अपने साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी। ठीक है, जो उनकी कंट्री में वो लोग यूज कर रहे हैं। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है जिसने हमारा डिपेंडेंस कम कर दिया फॉरेन बोरोइंग पे, मतलब जो हमको लोन वगैरह लेनी पड़ रही थी बहुत ज्यादा, वो अब हमारा डिपेंडेंस कम कर दिया कि अब हमको इतनी ज्यादा लोन नहीं लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनी इतनी एफिशिएंट थी कि वो
अपने यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी, अलग अलग तरह के गुड्स की वैरायटी भी बना रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी, साथ साथ में इनकम टैक्स भी पे कर रही थी, और वो अपनी कंट्री से नई नई टेक्नोलॉजी भी लेकर के आए। तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा माना गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन का पैसा आया। तो एक तो सरकार के लिए अच्छी बात क्या हो गई कि सरकार के पास डॉलर्स वगैरह आ गए, फॉरेन का पैसा आ गया, साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी आ गई, और अपनी कंट्री में इनकम टैक्स वगैरह भी ये लोग पे कर रहे हैं, सरकार की भी इनकम हो गई, लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा माना जाता है इंडिया के लिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब बात करें तो इंडिया के अंदर 2 तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉरेन का कैपिटल 2 तरीके से आ सकता है। नंबर 1 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको FII कहते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखना या शॉर्ट फॉर्म याद रखना FII। और दूसरा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको कहते हैं FDI। ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइप्स है फॉरेन कैपिटल के जो इंडिया में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं इन्हीं 2 टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा, एक एक टॉपिक को अलग अलग लेक्चर में समझाऊंगा, जिससे आपको वो टॉपिक पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।